Hello, fellow students. Let's discuss a new topic of India's foreign trade, that is foreign trade and development. इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि इंडिया की डेवलपमेंट के लिए, कंट्री के डेवलपमेंट के लिए फॉरेन ट्रेड किस तरीके से रोल प्ले करता है। तो इसको हम कुछ पॉइंट से समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट है टू मीट द नीड ऑफ कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स जैसे कि मशीनरी हो गई, इक्विपमेंट्स हो गए। तो जो इंडिया है वो सारे कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकता, क्योंकि हो सकता है कि इंडिया के पास वो टेक्नोलॉजी ना हो उन मशीनरी को, उस इक्विपमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए। सो हम क्या करते हैं, इम्पोर्ट करते हैं। तो इम्पोर्ट करके अगर हम किसी मशीनरी को इम्पोर्ट करेंगे या इक्विपमेंट को इम्पोर्ट करेंगे जो हमें प्रोडक्शन के लिए चाहिए है, तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा एंड देन प्रोडक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा, हमारी डेवलपमेंट बढ़ेगी। तो एक फॉरेन ट्रेड काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है हमारी डेवलपमेंट के लिए। सेकेंड पॉइंट इज़ टू मीट द शॉर्टेज ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़। एसेंशियल कमोडिटीज़ जैसे कि फूड ग्रेन्स, एडिबल ऑयल्स, शुगर। शुगर की बात करें तो इन 1994 हमारी इंडिया के अंदर शुगर केन की प्रोडक्शन कम हो गया था। तो शुगर केन का जब प्रोडक्शन कम हुआ तो शुगर की शॉर्टेज हो गई थी। तो शॉर्टेज को मीट करने के लिए शॉर्टेज इम्पोर्ट करना पड़ा था। तो जब इम्पोर्ट किया हमने, तो इम्पोर्ट क्यों ज़रूरी है हमारे लिए इम्पोर्ट करना? अब एसेंशियल कमोडिटीज़ है, चाहिए तो भी हमारी कंट्रीज़ को जो कमोडिटीज़ एसेंशियल है वो हमें पूरी करनी पड़ेगी। और एक स्मूथ फ्लो के लिए, एक स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, इकोनॉमी की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए हमें क्या है, एसेंशियल कमोडिटीज़ की ज़रूरत है। और जब भी एसेंशियल कमोडिटीज़ की शॉर्टेज होगी तो हम वो इम्पोर्ट से ही पूरा कर पाएंगे। और इम्पोर्ट मतलब फॉरेन ट्रेड। ऐसे ही हम पेट्रोलियम की, लुब्रिकेंट्स की एंड आयरन की, स्टील की हम क्या करते हैं, इम्पोर्ट करते हैं, क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर उसकी शॉर्टेज है। और एक स्मूथ फ्लो के लिए, एक स्मूथ फ्लो ऑफ इकोनॉमी के लिए हमें इन एसेंशियल कमोडिटीज़ की ज़रूरत है। थर्ड पॉइंट इज़ टू इंक्रीज द फॉरेन एक्सचेंज थ्रू एक्सपोर्ट। अब क्या है, देखो, फॉरेन एक्सचेंज हमारे लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो कि हमें इम्पोर्ट करने के लिए क्या चाहिए होगा, फॉरेन एक्सचेंज चाहिए होगा। फॉरेन एक्सचेंज मतलब जिसमें हम ट्रेड करते हैं, ठीक है, ओके। दूसरा पॉइंट ये कि हमें हम हमारे जो इन्वेस्टर हैं, हमारे जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं इंडिया के अंदर जो इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, फॉरेक्स रिजर्व चाहिए होगा। जितना ज़्यादा फॉरेक्स होगा उतना ज़्यादा उनके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। थर्ड पॉइंट इज़ कि अगर हमारा फॉरेक्स रिजर्व ज़्यादा होगा तो हमारी करेंसी की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। तो हमारी करेंसी की वैल्यू, हमारी इंडियन करेंसी की वैल्यू डिपेंड करती है कि हमारा फॉरेक्स रिजर्व क्या है, वो उससे अफेक्टेड है। ओके, तो फॉरेन ट्रेड हमारे लिए इसलिए भी ज़रूरी है ताकि हमारा फॉरेक्स रिजर्व बढ़े। ओके, फोर्थ पॉइंट इज़ टू अचीव इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अब जब इंडिया की मार्केट इंटरनेशनल मार्केट में जाएगी तो क्या होगा, जो लार्ज कंपनीज़ हैं वो इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल को इंजॉय करेंगी। इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल का मतलब होता है जब हम एक स्मॉल लेवल पर प्रोडक्शन करते हैं और एक लार्ज लेवल पर प्रोडक्शन करते हैं। तो स्मॉल लेवल पर प्रोडक्शन ना करके लार्ज लेवल पर करने का जो फ़ायदा होगा, दैट इज़ इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल। वो ही इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल होता है। ओके, तो क्या है, अगर हम फ़ॉरेन ट्रेड करेंगे, फ़ॉरेन ट्रेड करने से हमारी जो इकॉनमी है उसमें क्या होगा, इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल मिल पाएगा हमें। ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रोडक्शन करेंगे तो हमारी कॉस्ट कम होगी। ज़्यादा प्रोडक्शन करने से इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल जब भी मिलेगी, मैनेजरियल इकोनॉमीज़ हैं या फिर लेबर इकोनॉमीज़ हैं या मशीनरी इकोनॉमीज़ है या टेक्नोलॉजी की इकोनॉमीज़ है, तो उससे क्या होगा, सबसे कम कॉस्ट हो जाएगी। कॉस्ट कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी एंड डिमांड बढ़ेगी तो हमारी क्या होगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा एंड प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हमारी क्या होगी, डेवलपमेंट होगी। सो दिस बेसिकली फॉरेन ट्रेड क्या है, फॉरेन ट्रेड हमारी डेवलपमेंट के काम आता है। फोर्थ पॉइंट इज वर्कर गेन न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। जब इंडिया की मार्केट पूरी वर्ल्ड की मार्केट के साथ इंटीग्रेट होगी तो ऑब्वियस सी बात है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी तो बढ़नी ही है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रोइंग कमिटमेंट बाय द गवर्नमेंट टू ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लिबरलाइजेशन। इसको हम एक पॉइंट से समझते हैं। देखो, एग्रीमेंट्स जो है, सबसे पहले एग्रीमेंट है ना, हमने ट्रेड के लिए, फॉरेन ट्रेड के लिए हमने सबसे पहला एग्रीमेंट बनाया था गेट। गेट स्टैंड्स फॉर जर्नल एग्रीमेंट फॉर ट्रेड एंड टैरिफ्स। इसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस से फॉर स्मूथ ट्रेड ऑफ बायलेटरल ट्रेड और मल्टीलेटरल ट्रेड, उसकी स्मूथ फंक्शनिंग के लिए कुछ रूल्स मेंशन इसके अंदर थे। और इसके बाद इसको रिप्लेस कर दिया गया था डब्ल्यूटीओ की, डब्ल्यूटीओ से। डब्ल्यूटीओ स्टैंड फॉर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ओके, इसके बाद तो काफ़ी ज़्यादा एग्रीमेंट हमने डिफरेंट डिफरेंट
कंट्रीज़ के साथ साइन किए। आज तक भी हम रेगुलर बेसिस पर क्या करते हैं, एग्रीमेंट साइन करते हैं डिफरेंट नेशंस के साथ, जैसे कि इंडिया अफगानिस्तान ट्रेड एग्रीमेंट, इंडिया बांग्लादेश ट्रेड एग्रीमेंट, इंडिया भूटान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इंडिया नेपाल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इंडिया श्रीलंका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एंड मैनी मोर सच टाइप ऑफ एग्रीमेंट्स हम रेगुलर बेसिस पर साइन कर रहे हैं। और ऐसे ट्रेड्स हम साइन करेंगे तो ट्रेड हमारा बढ़ेगा, ट्रेड बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगी, एंड जीडीपी बढ़ेगी तो क्या होगा, हमारी डेवलपमेंट होगी। यस और नो, डेवलपमेंट होगी ना। देन लास्ट पॉइंट इज इंक्रीज इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब देखो, अगर हमारा ट्रेड बढ़ता है तो ट्रेड बढ़ेगा तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो इंडिया की तरफ अट्रैक्ट होंगे, और जब वो इंडिया की तरफ आएंगे तो वो एफडीआई करेंगे। व्हाट इज़ एफडीआई? एफडीआई इज़ बेसिकली मतलब जब हम किसी कंट्री की बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, उनकी डे टू डे एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। और ऐसा होगा तो क्या होगा, फॉरेन की जो डेवलपमेंट स्किल्स हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स की जो स्किल्स हैं और उनकी टेक्नोलॉजीज़ हैं, उनको हम यूज़ कर पाएंगे ना। और यूज़ करेंगे तो क्या होगा, हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, एंड दैट अल्टीमेटली डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री। ओके, तो ये तो हो गई कुछ थ्योरेटिकल बातें। अब करते हैं कुछ फैक्चुअल डाटा पर बेस्ड बात। देखो, जो कंट्री अपनी ट्रेड प्रैक्टिसेस को लिबरलाइज करती है और ग्लोबल मार्केट में compete करती हैं, उनकी इकॉनमीज ज़्यादा जल्दी ग्रो करती है बजाय उनके जो अपनी डोमेस्टिक मार्केट को प्रोटेक्ट करते हैं। अब एशिया के देशों को ले लो, जो एशिया के देश हैं, एशिया के देश, उनकी जो ग्रोथ रेट है ना, परसेंटेज ग्रोथ रेट, वो 1.5 टाइम्स बढ़ गई है जब वो फॉरेन ट्रेड करना शुरू करते हैं। तो चाइना का एग्जांपल लेते हैं। चाइना का जो परसेंटेज ग्रोथ रेट था इन 1995 टू 2001, वो था 12.4। वो बढ़कर इन जस्ट 5 ईयर, इन 2005 बढ़कर कितना हो जाता है, 32.1। इट्स अबाउट 1.5 टाइम्स। या और इंडिया की बात करें तो इंडिया का इन 1995 टू 2001 परसेंटेज ग्रोथ रेट था 8.5, जो कि बढ़कर 2005 में 5 ईयर्स के अंदर हो जाता है 21%। सो सी कितना ग्रोथ रेट बढ़ता है। तो डेवलपमेंट तो होती है, फॉरेन ट्रेड जब कोई कंट्री करती है तो उसकी डेवलपमेंट ऑब्वियस सी बात है बढ़ती है। So that's all about this video. Thanks for watching. Keep learning, keep growing. And if you like it, give it a thumbs up. If you have any doubt, feel free to ask in comment and subscribe for more.